नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान है, अगर आप वाक़ई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो। देखिए, इंग्लिश पढ़ते समय कुछ बातें जो है हमेशा आपके मन मस्तिष्क में रहनी चाहिए और वो किस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं और क्या कारण है। अगर इंग्लिश पढ़ते समय आपको किन-किन बातों पर जो है सावधानी बरतनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। और दोस्तों, ओमनीसेंट जो है हमारे चैनल का नाम है, ज़ाहिर-सी बात है आप जानते हैं। और ये है सब्सक्राइब बटन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि वीडियो की तमाम नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए और तभी एक व्यक्ति को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज के टेक्स्ट को लेते हैं और टेक्स्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कैसे मैं पढ़ता हूँ और क्या आप इसे भी इसी तरह से पढ़ पाएँगे अथवा नहीं। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे साथ जो है मिमिक्री करिए, यानी कि रिपीट करिए कि मैं बोलता क्या हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है चैप्टर देखिए, यहाँ कारी से स्टार्ट होता है। कारी एक नाम है, KARI, कारी। कारी वॉज लाइक ए बेबी, ही हैड टू बी ट्रेंड। ए आइन को एन बोलते हैं तो ईडी को एड बोलते हैं। ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम, इफ यू डिड नॉट टेल हिम, ई एन को एन बोलते हैं। एक्चुअली एन तो है ही लेकिन एच जो है ये साइलेंट है, तो WEN, व्हेन ही वॉज नॉटी, नॉटी, ही वॉज up to more mischief than ever, for instance, ANC को बोलते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया। इंस्टेंस, वन डे, ए वाई को ए बोलते, डी लगा तो डे हो गया। वन डे सम बॉडी गेव, एक के बाद ही है, गेव हिम सम बनानास टू इट very soon. He developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table, ABLE को able बोलते, टी लगा टेबल, near a window in the डाइनिंग, ING के इंग, एन लगा तो निंग, डाइनिंग रूम। वन डे all the bananas, one day all the bananas went on that, ABLE को एबल बोलते हैं, टी लगा तो टेबल हो गया। DS को डिस बोलते हैं, डिस appeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. A few days later, यार को टी लगा टेर, लेटर नहीं, लेटर द फ्रूट। अब देखिए, ये जो फ्रूट है इसको इस तरह से लिखते हैं ना, FRU पे देखिए, ध्यान दीजिए, आई पे ध्यान दीजिए और टी पे, ये फ्रूट। अब देखिए मैं इसे लिखता हूँ SUIT, यहाँ देखिए सूट। अगर मैं करता हूँ SCIRCUIT, तो ये सर्किट, सूट, फ्रूट, सर्किट, कितने तरह के वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं एक ही तरह से। फिर देखिए डिस अपेयर्ड, ए इनको एन बोलते हैं, तो अगेन दिस टाइम द ब्लेम, एक के बाद ही है, द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents, and the servants, for I was sure the
श्योर दे हैड टेकन, एक के बाद ही है टेकन ऑल द फ्रूट द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट disappeared. I found, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, I found a banana all smashed up in Kari's pavilions. This surprised me very much, for I had earcore never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. Next day, while I was sitting in the dining room, दोस्तों इस तरह से मैंने पढ़ा, गोल गोल सर्कल भी किया, आपको कुछ बातें बताई, और इसे ही और ही बहुत ही सरल तरह से मैं तेजी से पढ़ सकता हूँ। ये जो जानकार है वो पढ़ सकते हैं। कैसे? आप इसे देखिए कि कैसे तेजी से इसे और अच्छे से जल्दी से फास्ट पढ़ा जा सकता है। Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for the ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on the tables disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruits. The next time to the next time sorry the next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived in on twigs. Next day, while I was sitting in the dining room, दोस्तों आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए करना क्या होता है, इससे समझिए। आप कैसे इस लेवल तक पहुँचेंगे, इसे देखिए हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया है, लेकिन मुझे आज इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने कुछ-कुछ मतलब मैं बोलता भी हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर जब ज़ाहिर-सी बात है कि इंग्लिश सिर्फ़ बोल लेने से नहीं होता है, बल्कि इंग्लिश को अच्छे तरह से समझ कर बोलना ही है। छोटे-छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखिए, बड़े-बड़े सेंटेंसेस के चक्कर में रहकर भी कुछ लोग नहीं बोलते। जैसे अ, जस्ट आई एम, है ना? कह सकते हैं कि जस्ट आई एम रीडिंग द टेक्स्ट। एक ऐसे एक मतलब कि मैं अभी जो है टेक्स्ट को जो है पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो ये बोलने का एक तरीका हो, एक छोटे-छोटे सेंटेंस बोलना है। कोई बड़ी बात, कोई बड़े-बड़े सेंटेंस नहीं, जैसे आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माय पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वाज़ श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। तो सेंटेंसेस जो है धीरे-धीरे छोटे-छोटे सेंटेंसेस होते हैं, कोई बड़े सेंटेंस नहीं होते हैं। तो चलिए अब जो है बात करते हैं दोस्तों कि करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए दोस्तों कि रोज़ जो है अपने दिनचर्या में, आपके प्रतिदिन की दिनचर्या में अंग्रेजी अखबार को लें। एक अखबार भी लेते हैं ना और उसको अंत तक पढ़ते हैं, अंत तक देखते रहते हैं, जब तक कि उसे चटनी ना बन जाए, तब भी आप बहुत बड़ी काम कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस देखिए, दुनिया जो है एक बिंदु से शुरू होकर जो है वापस उसी बिंदु पर आकर फँस जाती है। अगर आप इधर से भी चलेंगे, तब भी घूमकर आपको यहीं आना है। यानी कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का जो वर्ड है, यानी एक ही कुछ ही वर्ड्स हैं और वो घूम रहा है। तो जो घूम रहा है वर्ड्स है उसको आपको पकड़ लेना है कि कौन-कौन सा शब्द जो है वो इंग्लिश का अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग घूम रहा है उसको पकड़ना है। तो एक अखबार काफ़ी होता है। अब देखिए अंग्रेजी किताब ले लीजिए, मैगज़ीन्स ले लीजिए, कॉमिक्स बुक्स रख सकते हैं, इंग्लिश मूवी देखिए, ख़ासकर हिंदी में इंडियन मेड,
जो कि इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है। आप अंग्रेजी का समाचार सुनिए, जैसे डीडी न्यूज़ सुनिए, ठीक है? डीडी न्यूज़ में इंडियन इंग्लिश जो है बोली जाती है। अब बाहर वाले इंग्लिश बोल के भी क्या करेंगे? मान लीजिए कि इंग्लिश हो ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का या कह सकते हैं अमेरिका का, कनाडा का, तो बोलकर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, उसे यहाँ कोई समझेगा नहीं, तो आपको बस यहाँ इंडियन इंग्लिश ही बोलने का प्रयास करना चाहिए। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से कर रहे हैं और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही-सही कोशिश करने की कोशिश करें और ऊँची आवाज़ में पढ़ने का डालें, बच्चों की तरह डालें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स तो सभी को याद रहते हैं। कौन नहीं जानता भाई ए टू जेड, है ना? अभी ये भले ही लोग नहीं जानता है कि ए से लेके जेड तक के लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। बहुत कम लोग बोलते भी हैं। मैं बोलता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब कि ये भी अल्फ़ाबेट है और जेड भी अल्फ़ाबेट है, बी भी है और वाई भी है। कोई इसमें से कोई एक भी ले सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, जे, है ना? जी, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड सभी के सभी जो है क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं 26 लेटर के साथ। अब देखिए समझने की बात है, कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट बहुत ही ईज़ी है और इसे पहले पचाने की कोशिश कीजिए। 1 हफ्ता तक जी हाँ दोस्तों 7 से 8 है ना दिनों तक यानी डेज़ तक जो है इस पे ही ये काम कीजिए। एक दिन में ये याद नहीं होने वाला। कई दिनों तक इसे याद करिए, याद करके आप बस देखिए कि भाई क्या बोलते हैं। छोटे-छोटे शब्द को लीजिए, छोटे-छोटे शब्द जैसे ही लेंगे आपको समझ में आने लगे। जैसे मैं कहूँगा कार ले लीजिए, ठीक है? कार लीजिए। मैं कहूँगा कि टेबल लीजिए। मैं कहूँगा कि आप जो है क्या कह सकते हैं गेट लीजिए। मैं कहूँगा टीवी लीजिए, टेलीविज़न लीजिए, फ्रिज लीजिए, मोबाइल लीजिए। छोटे-छोटे वर्ड जो दिनचर्या में और उनको देखिए कि कौन से शब्द से शुरू होते हैं और उन बीच में कौन-कौन से शब्द हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं, डी को ड, द, ज बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को प, क्यू को का, आर को रा, एस को सा, जा, टी को ट, त, च, स, वी को वा, डब्ल्यू को वा, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा। और सी आई और सी ई से स होता है, जबकि सी एस सी के क्यू यू ई को का बोलते हैं। तो इन सब पर अपनी बारीकी नज़र जी हाँ, दोस्तों आपकी बारीकी नज़र जो है उन पे बिठा के रखिए, ये बड़ी बात है। अगर इंग्लिश देखिए इंग्लिश पढ़ना आसान है, लेकिन इंग्लिश को पढ़ने से पहले समझ लेना उतना ही मुश्किल है। अगर इस समझ को डेवलप कर लेते तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो समझ डेवलप कीजिए। जैसे देखिए अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अभी ये भला ये बोलने से मैंने बोल तो दिया लेकिन क्या ये वॉवेल आपके दिमाग में रहने वाले हैं? जी ना जी दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। अब आप चाहेंगे कि एक दिन में सब कुछ हो जाए तो मैं कहूँ कि मैंने जब ज़ाहिर-सी बात है 21 ईयर में इसे याद करने की कोशिश किया, जो कि पैटर्न है और इस पैटर्न को याद करने की कोशिश तो दिमाग में बात आ नहीं रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो लेकिन धीरे-धीरे समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश को देखिए अब हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़कर समझने से अच्छा है कि एक पैटर्न को समझ लें और उस पैटर्न के अनुसार वर्ड्स को पढ़ें, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए वो तो ठीक था, फिक्स था। अब यहाँ पर जो डिफरेंट है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ वाली स्थिति है ये इस वॉवेल की वजह से। अब देखिए वॉवेल क्या-क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ इतना ही है ना? इतना ही है। 5 एक 6 मैंने डबल ओ को साथ रखा क्योंकि इससे भी वर्ड बनते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि सभी में होते हैं, सभी में होते हैं। सभी वॉवेल में उच्चारण होता है। सभी वॉवेल में नहीं, 2 वोवेल में ई और आई में ई उच्चारण होता है, छोटी बड़ी और ओ यू डबल ओ में जो है छोटी ऊ कहिए, बड़ा ऊ कहिए, ऊ तो है ही ना। और यहाँ पर देखिए ओ भी है, एक खाली यू में यू हो रहा है। उसके बाद ए का उच्चारण में ए होता है और ई में वाला में ए होता है। यानी ए और ए जो है या कह सकते हैं ए 3 ही जगह उच्चारण हो रहे हैं पूरे में। ये अगर समझ बना लेते हैं ना तो फिर 100% आपको सफलता मिलने वाली कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना आसान है लेकिन दिक्कत भी तो है। दिक्कत क्या है? मैं समझाता हूँ दिक्कत क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं लिखता हूँ, आप देखेंगे
बहुत कॉमन वर्ड 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 में दूंगा एस, ठीक है। क्या लिखा मैंने? अरे भैया स्टूडियो, स्टूडियो, एस टू डी यो, स्टूडियो, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखिए जैसे कि एक वर्ड है यहाँ मैं दे रहा हूँ सी ओ एन कन, और टी ई एन टी टेंट। तो टी एन टी टेंट जो है एक वर्ड है, सी ओ एन कन भी जो है वर्ड है। दोस्तों इसमें जो है सी जो है क के रूप में, ठीक है, और एन जो है ना के रूप में, टी जो है टा के रूप में, एन जो है ना के रूप में, टी जो है टा के रूप में आ गया। अब देखिए जो है सिंपल से तरीका है, कंटेंट, ये मैं उच्चारण दे रहा हूँ कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पार्ट वर्ड है, ठीक है। लेकिन आपको समझ तो पड़ेगी नहीं कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं LATEST, अगर मैं EST को एस्ट बोल दे रहा हूँ तो टी लगा तो टेस्ट हो गया ना, तो लेटेस्ट पढ़ा रहा है, सिंपल से पढ़ा जा रहा है, लेटेस्ट, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट। न्यूज़ की बात करता हूँ, NEWS, अब EW को EU पढ़ते, यू यू, तो न्यू, एस को पढ़ते हैं ज, तभी तो न्यूज़ पढ़ा जा रहा है, न्यूज़। इसमें एन जो है एन के लिए है, EW जो है यू के लिए है, और एस जो है ज के लिए आ रहा है। सिंपल तरीका, न्यूज़, इजी है ना, इजी वे में आप पढ़िए न्यूज़। तो इसी तरह के शब्दों को आप हमेशा जो है समझिए, समझ डेवलप होगा तो इंग्लिश पढ़ना आसान होगा, और हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो समझ तो डेवलप होने में देरी भी नहीं लगेगी। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं जी हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।